वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रदा के लिए कोई मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तैयार करता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। कंबिनेशन: द रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट वेज इज कॉल्ड कम्बिनेशन। और इसको डिनोट करते हैं हम एन सी आर, और इसको ब्रैकेट में भी हम एन और आर, सी को हम नहीं लिखते। और एन सी आर का जनरल फार्मूला कम्बिनेशन का आपके पास ये होता है एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्वेश्चन 1 में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर एन एन सी टू। तो अगर हम कम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा आर फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास एन है और ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। और इसी तरीक़ाकार से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल एन माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36। ये एन माइनस 2 इन एन माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 36, ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एन का स्क्वायर माइनस एन और प्लस 72 इधर जाके माइनस 72 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा, यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 72 और 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एन का स्क्वायर माइनस 9n प्लस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0। यहाँ से n कामन करें, n माइनस 9 प्लस 8 कामन करें तो n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे आपके पास आ जाएगा n माइनस 9 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 9 और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू माइनस 8। n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो आपके पास n का आंसर है वो है 9। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। 2, कम्बिनेशन का फार्मूला आपके पास होता है n का फैक्टोरियल, ऊपर आपके पास n प्लस 1 है, इसका फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। ऊपर आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो अब आपके पास ये आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को हम उधर ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। n माइनस 3 n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये अब आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल, 4 3s आर 12 इज इक्वल टू 6। हमारे पास एक ये वैल्यू भी इसके साथ थी, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल
और इसको अगर हम यहाँ पे भी लिख दें n-1 का फैक्टोरियल, तो ये आपके पास आ जाएगा n+1 का फैक्टोरियल। और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें 6 मल्टीप्लाई बाय 12 और इसको इधर ला के माइनस कर दें n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता n+1 है, एक काम करेंगे तो फिर n आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, n का स्क्वायर प्लस n और प्लस 72 इधर आके -72 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 8 72 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं n का स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल टू 0। n कामन करें n प्लस 9 माइनस 8 कामन करें तो n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा n प्लस 9 n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -9 और ये आ जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास कंसेप्ट होता है एज n इज़ पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 8 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 3 वही कम्बिनेशन का फार्मूला, ऊपर आ जाएगा n स्क्वायर का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास आ जाएगा r का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n स्क्वायर माइनस r यानी कि 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 एज इट इज़। और फिर ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करते जाएं तो इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें, ये आ जाएगा n स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा n स्क्वायर -1, ये आ जाएगा n स्क्वायर -2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n स्क्वायर -2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 30। ये n का फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इसे काट दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर n स्क्वायर -1, 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 ही आ जाएगा और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें आ जाएगा 30 इंटू n-1 n-2, 3 का फैक्टोरियल है तो 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 ज़ार 6, 6 5 ज़ार 30। तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर और यहाँ पे भी अगर मैं स्क्वायर डाल देता हूँ तो एक बार आ जाएगा n-1 n+1 डिवाइडेड बाय, बल्कि इस 2 को भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 5 ज़ार 10, यानी इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये आ जाएगा n इंटू n-1 और n-2। अब यहाँ से जो सेम टर्म है उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ n इंटू n-1 n इंटू n-1 तो ये एक n इससे कैंसिल हो जाएगा, n-1 इस n-1 से कैंसिल, ये n इस n से कैंसिल, n-1 से कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास एक पावर बच गई है। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n+1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 इंटू n-2। तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 10n-20, n का स्क्वायर प्लस n प्लस 10 इधर जाके -10n हो जाएगा और -20 इधर आके +20 इज इक्वल टू 0। आ जाएगा n का स्क्वायर, 10 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 9n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 20 और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, साइन दोनों माइनस का लगाएंगे तो ये आ जाएगा n का स्क्वायर -4n -5n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। n कामन करें तो ये आ जाएगा n
4 माइनस 5 कॉमन करें तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 5। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों हमारे आंसर होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 1, हमने इसमें एक n को फाइंड करना है और एक r को फाइंड करना है और हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि जो परमुटेशन है उसका आंसर 840 है, यानी n पी आर इज इक्वल टू 840। तो परमुटेशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 840। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और इसी तरीक़ाकार से हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है यानी कि n सी आर वो आपके पास है 35। तो अगर मैं परमुटेशन का फार्मूला कम्बिनेशन का फार्मूला लिखूं, ये फार्मूला है n फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा r का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल और ये आपके पास है 35। इससे इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दें। तो अब अगर आप ये ध्यान रखें, अगर मैं ये वैल्यू देखूं ये, तो ये सेम है, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं अगर पुट कर देता हूँ 840 तो ये आपके पास आ जाएगा 840 अवर r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 35। इस r फैक्टोरियल को वहाँ ले जाएं और 35 को यहाँ लेकर आएँ तो ये आ जाएगा 840 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू r का फैक्टोरियल। 840 को 35 से डिवाइड करें, 840 डिवाइड बाय 35 तो ये आपके पास है 24 इज इक्वल टू r का फैक्टोरियल। और मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3, हाँ 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू r का फैक्टोरियल। इस सारे को मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लूँ तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू r का फैक्टोरियल, इग्नोरिंग फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू r। तो r का आंसर हमने क्या निकाल लिया है, 4 निकाल लिया है। पुट इन 1, तो अगर हम 1 में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, n माइनस r है तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास n फैक्टोरियल आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 840। n माइनस 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इज इक्वल टू 840। सबसे पहले हम इस 840 का एलसीएम निकालते हैं और इसको इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। आपके पास 840 है, 840 का अगर आप एलसीएम बनाएं तो ये आ जाएगा 2, आ जाएगा 4 2 0, फिर दोबारा 2 से बनाएं तो ये आ जाएगा 2 1 0, दोबारा 2 से बनाएं तो ये आ जाएगा 105। तो अगर आप इसको हम 5 से ही कर दें तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 3 7 ज़ार 20, 1 और 7 1 ज़ार 7। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। फिर आपके पास आ गया है, अगर हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ये आपके पास है n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3। तो अगर मैं इसको यहाँ से यूँ लिखने की कोशिश करूँ, देखिए मेरे पास जो एलसीएम आ गया वो आपके पास आ गया 2 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 5 3 और 7। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लेके जाने की कोशिश करूँ, सबसे पहले मैं अगर इसको यूँ लिख देता हूँ, n अगर मैं रखता हूँ 7, तो फिर नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 1, 7 में से 1 निकालेंगे तो 3 2 ज़ार 6, ये बन जाएगा। फिर मैं बनाता हूँ n माइनस 2 यानी 7 माइनस 2, 7 में से 2 निकालेंगे 5, ये भी बन गया। और फिर ये आ जाएगा 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 निकालेंगे तो 2 2 ज़ार 4। तो ये आपके पास अगर मैं इसको कंपेयर करूँ बाय कंपेयरिंग,
तो मैं कह सकता हूँ कि n इज इक्वल टू आपके पास 7 है। इस क्वेश्चन में हमने n और r ही की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। 3 हमारे पास एक कंसेप्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम ये बाहर वाली वैल्यू और मीन आपके पास ये, तो ये इसको अगर हम इसको जॉइंट फॉर्म में लिखने चाहें तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2nc3 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 36 इंटू nc2। तो बस आप कम्बिनेशन के फार्मूले खोल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3, ऊपर आपके पास आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास आ जाएगा r का फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36, यह आ जाएगा n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r यानी n माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आप इसको ओपन करते जाएं। 3 यह आ जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और यह आ जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये 3 का फैक्टोरियल है तो इसको भी ओपन कर दें। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू आ जाएगा 36, n का फैक्टोरियल है तो यह आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये 2n माइनस 3 भी आता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे अगर मैं इस 2 को अगली स्टेप में काट लेता हूँ ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। ये आ जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से इसको काट ही लेते हैं। ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कर लें 2n, फिर ये आ जाएगा 2n, बल्कि इसको यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं ताकि ये फॉर्म बन जाए। ये आपके पास आ गया 2n और यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन करें तो ये आ जाएगा n माइनस 1। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। तो अगर मैं दोनों तरफ n इंटू n माइनस 1 को डिवाइड करता हूँ, n इंटू n माइनस 1 और ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1। यहाँ से ये n माइनस 1 इस n माइनस 1 से कैंसिल, ये n इस n से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 और ये आपके पास आ गया 2n माइनस 1 और ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 36। इस 4 को तो डिवाइड कर दें, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 9 ज़ार 36, 2n तो ये आ जाएगा माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 5 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 पार्ट नंबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं तो ये आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा r का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा r का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे मैंने इस कांस्टेंट को पहले साइड पे कर दिया है। ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आपके पास आ जाए r माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा r का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा r माइनस 1 का
फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। मैच करने के लिए ये आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। देखें यहाँ पे ये r है, ये r माइनस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर और यहाँ से कम करें n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब जो चीज़ें हम कॉमन ले सकते हैं उसको हम पहले कॉमन लेते हैं। लेना चाहें तो एक हम ले सकते हैं n माइनस वन का फैक्टोरियल, ये दोनों, फिर एक हम ले सकते हैं r माइनस वन का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल और एक हम ले सकते हैं n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये सारी चीज़ें अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/r, यानी सिर्फ ये r बच गया और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/n माइनस r। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर ये आ जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ चला जाएगा, यह आ जाएगा n माइनस आर और ये उधर चला जाएगा प्लस r डिवाइडेड बाय r इंटू n माइनस आर, तो ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल, तो अगर आप ऊपर गौर से देखें तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल, नीचे हम लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल और फिर ये आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको वापस क्लोज करें तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, ये वाला आपके पास आ सकता है r का फैक्टोरियल और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। साइड वो आपके पास है NCR, तो इसका फार्मूला होता है n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव दैट, बस पूरे क्वेश्चन को दोबारा लिख दें कि n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू n सी आर, और हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 4 पार्ट नंबर 2, तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास है r इंटू एन सी आर, तो ये आपके पास आ जाएगा r, ऊपर आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल, फिर आपके पास आ जाएगा r का फैक्टोरियल और फिर ये आपके पास आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो अब आपके पास मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ, ये आ जाएगा r इंटू एन का फैक्टोरियल, ये आपके पास r का फैक्टोरियल, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन और ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। इस r को इस r से कैंसिल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल r माइनस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, अभी फैक्टोरियल आता है और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड, तो ये आपके पास है n इंटू एन माइनस वन, ऊपर आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, फिर नीचे पहले आपके पास आएगा r का फैक्टोरियल और फिर आपके पास आ जाएगा n माइनस आर यानी n माइनस वन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन का फैक्टोरियल, आ जाएगा n माइनस वन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन को हम n का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वेशन 2। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2
इट इज़ प्रूव दैट के बस फार्मूला पूरा लिखते हैं क्वेश्चन वाला, एन सी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती थी जो मंजिलों को तलाश करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।